महाराज जी, मैं शराब, मांस, मछली का सेवन करता हूँ। कई बार छोड़ने का प्रयास भी कर चुका हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसी बात करते हो? प्रयास करे छूट ना पावे, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर ही छूट जाएगा एक दिन। फिर ये गंदी बातें क्यों नहीं छोड़ सके? आप इतने कमजोर हो गए हो कि या देख लो, आपको मन कितना तोड़ दिया कि आप कहते हो मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता। ऐसी ये बात तो हमारी समझ में कम आती है कि आप छोड़ना चाहें और फिर वो छूटे ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर से सुन के आप छोड़ने की बात करें, अंदर से सुख बुद्धि आपकी उसमें है। अंदर से सुख बुद्धि, इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या लाभ आपको शराब पीने से मिलेगा? हमें एक भी लाभ बता दीजिए आप शराब पीने में। शास्त्रीय निषेध तो है ही, पंच महापापों में ये रखा गया है शराब, लेकिन लाभ क्या है इसमें आप बताओ? एक तो आपका पैसा जाता है। अगर उसी पैसे की मिठाई और सामग्री लाते और घर में बच्चों को बांटते तो कितना खुश होकर आपके गले लगते, मेरे पापा, मेरे भैया या मेरे जो। आपने उतने की शराब पी, आपके अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। जो आपके अंग हैं उनको हानि पहुंचाती है। शराब से किसी के अंग पुष्ट होते हैं क्या अंदर के? सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तु है। लाभ इसमें नहीं है। अब उसमें जो आपको आनंद अनुभव होता है उसका कारण होता है बुद्धि की शिथिलता। जैसे आपने पीना तो आपकी जो बुद्धि बहुत चिंतन कर रही थी वो मंद हो गई, शिथिल हो गई, तो आपको लगा यार मौज आ गई। वो आप भजन से कीजिए, बिना किसी नशे के आप परमानंद में नहीं, आप समझ में नहीं आ। जैसे आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है। आप 5-6 घंटा सोने के बाद देखो कैसा अनुभव होगा। हाँ, ऐसा अनुभव होगा ना। क्या खास बात रही? 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया। उससे खास बात ये रही कि बुद्धि 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं की, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रही। तो जागृत में भी ऐसी अवस्था की जा सकती है कि भगवान का चिंतन करते सद्भावना से आप तो देखो 6 घंटा आप जो नींद लेते हो उसमें जो आपको सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण है। आप 6 घंटे संसार के चिंतन से रहित रहे तो आपको लगा हाँ, और इंद्रियां बलवान हो गई, चेतना नई जागृत हो गई। और अगर ये ऐसा जागृत में हो कि असत चिंतन संसार का हो ही ना, तभी तो चलते फिरते उठते बैठते महात्मा समाधि में कहा जाता है, क्योंकि भगवान के चिंतन में रहता है। भैया, जो शराब से तुम या किसी नशे से आप देखो, गंभीरता से देखना, वो तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, तुम्हारी चेतना शक्ति को शिथिल करता है। तो तुम्हें लगता है कि बहुत मस्त है। जहां तुम्हें हाथ रखना चाहिए रखने के सामर्थ्य नहीं, जहां पैर रखना चाहिए वहां रखने के सामर्थ्य नहीं, जो तुम्हें बोलना चाहिए बोलने के सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य को वो दबा दिया। तो तुम उसको क्या मानते हो कि वो बड़ा मौज आ गई, बड़ी मस्ती आ गई। नहीं, आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी यही पान किए हुए थे। तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर रहा। बार बार पैर ऐसे उठाते, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रहे। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को लुप्त। तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, जैसे मांस की बात है, लोगों का ये कहना होता है कि भाई मांस से हमारे को बल मिलता है। नहीं भाई, तुम्हारे को मांस से बल नहीं मिलता है। तुम्हारी एक भावना बन गई है, दूसरे के शरीर को काट कर खाकर तुम बलवान और प्रसन्न हो सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, दो हो सकते हैं, या तो हिंसक पशु या राक्षस। आप दोनों में से अगर कोई है तो हमारी कोई बात ही नहीं है आपसे। अगर आप राक्षस नहीं हैं और आप हिंसक पशु नहीं हैं तो फिर ये नहीं। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। संयम से रहिए और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। अभी बेचारे दीनहीन पशु पक्षी, मालूम मुर्गा है ये सब, अभी तो राक्षसी भाव है। हमारी समझ में आप अपने लिए बहुत हानि का कार्य कर रहे हैं।